जहां समंदर खुद एक लड़की के लिए रास्ता बनाता है और सामने खुलता है एक जादुई जल संग्रहालय जैसा दृश्य। वो लड़की चौंक जाती है क्योंकि वो कोई आम लड़की नहीं, वो है मोआना, समंदर द्वारा चुनी गई लड़की। उसकी गोद में है उसकी छोटी बहन और आज की रात है उसका फैसला। उसे दी जा रही है अस्वीकृत उत्तराधिकारी की उपाधि। लेकिन जैसे ही वो उसे स्वीकार करने बढ़ती है, आसमान पर छा जाते हैं काले बादल और एक बिजली सीधा गिरती है मोआना पर। झटके में उसे दिखाई देते हैं उसके पूर्वज, जिन्हें एक समय में हटा दिया गया था। उन्होंने एक टोटेम पर छुपा हुआ तारा खोज लिया था और नीचे जो द्वीप था उसे कहा गया मोटू फेटू। फिर एक और बिजली गिरती है, पूर्वज संकट में समुद्र में समा जाते हैं और वहीं मोआना देखती है एक विशाल चमकती हुई मछली जो बस उसे छू कर निकल जाती है और तभी उसका गांव पूरी तरह खाली हो जाता है। वो चौंकती है और तभी उसके पीछे आता है एक स्वर, यह है तुम्हारा भविष्य। अगर तुम औरों को नहीं ढूंढ सकी, अगर तुम अकेली रही, तो यही तुम्हारी कहानी का अंत होगा। मोआना कहती है, मैं कुछ नहीं समझ रही। वो स्वर कहता है, फीटी के दिल में लौटो, वहीं से शुरुआत है। पत्थर उठाओ, हमारे लोगों को फिर से जोड़ो और खोजो जादू की जड़। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा। आसमान की आग तुम्हें रास्ता दिखाएगी। और इससे पहले कि मोआना कुछ समझे, बिजली फिर गिरती है और वो लौट जाती है। अब सुनो एक प्राचीन कथा, एक ऐसा द्वीप जहाँ सारे द्वीप एक साथ मिलते थे, एक ऐसा समाज जो पूरे समुद्र को जोड़ता था। लेकिन फिर आया एक भीषण तूफान और उसके साथ आया एक लालची देवता नालो। उसे यकीन था कि अगर समुद्र के लोगों को अलग कर दिया जाए तो वो कमजोर हो जाएंगे और वो और भी ताकतवर बन जाएगा। पूर्वजों का मानना था अगर कोई मोटू फेटू तक पहुंच जाए तो नालो का शाप टूट जाएगा और लोग फिर से एक हो जाएंगे। आसमान की आग को देखो, उसके पीछे चलते रहो और तुम तकदीर का तारा पालोगे। लेकिन ये सफर शायद वापसी का न हो, यह पूर्वजों का बुलावा है। इस बार मिशन बड़ा है, एक टीम चाहिए जो साथ चल सके। दूसरी ओर माउई पहुंचता है एक रहस्यमयी दुनिया में, जहां वो चाहता है वहां के लोग टाइम पोर्टल खोलें ताकि वो किंग आइलैंड में प्रवेश कर सके। लेकिन नालो के सेवक तैयार हैं, क्योंकि नालो कोई आम दुश्मन नहीं, वो एक देवता है। अगर समुद्र के लोग मिल गए तो नालो की सत्ता डगमगा जाएगी। इसलिए नालो चाहता है माउई और मोआना दोनों का खात्मा। लेकिन जैसे ही माउई ये सुनता है, मुझसे जो करना है करो, लेकिन मेरे साथी को हाथ मत लगाना, वो लड़ता है। लेकिन वो नालो का मुकाबला नहीं कर पाता। वो मछलियों से मदद मांगता है अपना जादुई हुक वापस लाने के लिए, मगर जवाब में हरा रंग उगल दिया जाता है उस पर। वहीं दूसरी तरफ मोआना की टीम निकल चुकी है समंदर पर, मगर रास्ता आसान नहीं। आसमान की आग बिखर चुकी है, समंदर की लहरें बेकाबू हो चुकी हैं और तभी उन्हें सामने दिखाई देता है एक द्वीप। इतनी जल्दी? क्या यही है मोटू फेटू? जैसे ही वो करीब जाते हैं, नारियल के पेड़ खुद ब खुद उगने लगते हैं। ये कोई पेड़ नहीं, ये हैं कोको मॉन्स्टर्स। अब समय है यहाँ से भागने का, मगर कश्ती उनकी नहीं सुनती, धीरे धीरे खिसकती जाती है उन्हीं राक्षसों की ओर। मगर तभी होता है कुछ अजीब, वो राक्षस दो हिस्सों में बंट जाते हैं, जैसे खुद रास्ता दे रहे हो। तो क्या ये किस्मत है या किसी और जादू की शुरुआत? कहानी अभी बाकी है।